एक दिन अपना भी सपना सच होगा कि एक दिन अपना भी सपना सच होगा। एक हाथों में माइक और एक हाथ में अवार्ड होगा और पूरा स्टेज अपने नाम होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं क्लास 12 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, जो देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। एग्जाम में ये 99% चांस होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए और वो कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक तरीका है, इस बेसिक तरीकों को मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आप फिक्स कर लो। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है, कितना कूलम? 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये बॉडी जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? ये नेगेटिवली चार्ज है। तो आपको बताना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा जिसके वजह से इस बॉडी पे नेट चार्ज 1 कूलम डेवलप हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो k को इलेक्ट्रॉन को मिला दें, k को इलेक्ट्रॉन को हम मिला दें कि 1 कूलम आपका यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि k को इलेक्ट्रॉन मिलाएं कि 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसको बेसिकली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, और दिया हुआ से निकालने तक का सफर हम कैसे तय करेंगे। तो दिखाते हैं हम कैसे सफर तय करते हैं। जैसे पूछा गया कि इस बॉडी पे किसी बॉडी पे 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो आखिर उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? k2 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप गिवन में लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? तो उस बॉडी पे चार्ज डेवलप हो रहा है, कोई बॉडी है जिसपे 1 कूलम आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर Q का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? -1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम क्या हो रहा है? एक नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो रहा है। दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और पूछा कितना गया है कि हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट बॉडी। ओके, मतलब n पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? n पूछा जा रहा है। ओके, तो n इज इक्वल्स टू व्हाट? तो सबसे पहली बात कि जब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है, मैंने भी क्लास में डिस्कस किया इसको। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से एक फार्मूला निकल के आता है, we know that q is equals to plus minus ne, plus minus ne। ओके, यहां पे आपको देखना ये है कि ये जो q is equals to plus minus ne है, ये प्लस माइनस क्यों है भाई? तो कारण इसका ये है कि E का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इस केस में E का वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे। E क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। ओके, तो चलिए अभी वैसे हमें क्या फाइंड करना है? n। तो फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस ne। तो n बराबर जब हम n निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? Q बटे E। यहाँ n नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या कुछ नहीं होगा। -1 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अगर आपको n निकालना है, Q बराबर n E, ठीक है, तो n निकालना है तो उसको उठा कहां ले जाना होगा? इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर क्या हुआ? डिवीजन में, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E।
क्या होगा n बराबर q बटे e। अगर सभी का वैल्यू को पुट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, q का वैल्यू दिया हुआ है -1 कूलम। कितना दिया हुआ है, -1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। वैसे भी एक चीज बता दूं, ये माइनस प्लस यहां लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें n फाइंड करना है। चाहे इलेक्ट्रॉन होगा चाहे प्रोटॉन होगा, वैल्यू तो n ही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको जनरली ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। और e का वैल्यू कितना है 1.6 कूलम। अगर -1 से देंगे तो वैसे भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, वो खत्म होगी कहानी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर यहाँ से ये 1 बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। अगर इस पॉइंट को हम हटा दें, इस पॉइंट को क्या कर दें, हटा दें, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 के बगल में एक जीरो लग जाएगा। क्योंकि डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा वहां पे, ठीक है। मतलब ये हो गया कि 10/16, अगर इसको हम 10 टू द पावर -19 को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर +19। अब आपको सॉल्व करना है, 10 को डिवाइड करना है 16 से। तो डिवीजन करके दिखाते हैं आपको कि 16 10 को क्या करेंगे 16 से, एक डेसिमल देंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 16 6 96, कितना बचा ये 4। फिर एक डिजिट ये डेसिमल दिए हुए हैं, जीरो बैठाएंगे यहाँ पे, 16 दूना 32 32, दैट इज कितना बचा 8। यहाँ फिर पॉइंट देंगे 80 हो जाएगा, 16 5 80, ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका वैल्यू कितना आया, तो इसका वैल्यू आया 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। अब आप जानते भी होंगे कि ये डेसिमल यहां पर है, अगर राइट साइड जाएंगे तो इसका पावर इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। राइट साइड क्या हो पावर डिक्रीज करेगा और लेफ्ट साइड जाते पावर इंक्रीज करेगा। तो इसको हमको यहां पे ये अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं इस पॉइंट को उठा के यहां पे ले आए। तो कितना हो जाएगा 6.25, और हमने कितना डिजिट शिफ्ट किया है, तो एक डिजिट राइट साइड, और राइट साइड जाएंगे तो पावर डिक्रीज करेगा। यहां डिक्रीज हो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 18। मतलब कि n का वैल्यू इतना इलेक्ट्रॉन्स, आप समझ सकते हो कि इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके कितना चार्ज क्रिएट किया है 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, n का वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, झारखंड बोर्ड हो या कोई अदर एग्जाम हो, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिए, कॉन्सेप्ट को याद रखिए, और आप एग्जाम में अच्छे से तो बना सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छी से समझ में आया होगा। मैं इसी तरह से रोज का रोज एक नए वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे मैं डालूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपको जरूरत है कि मुझे इसकी जरूरत है, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिजिक्स 12th 11th सभी का वीडियो मैं डालते रहता हूं, आप देख सकते हो चैनल पे जाकर के। तो प्लीज अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर ऑल स्टूडेंट्स।